3, 2, 1 स्टार्ट। तो गाइस अभी हमने यहाँ पे कैंडल लगा लिया है और कि और थोड़ा हॉरर सा महसूस हो। और मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा है तो देख ये स्क्रिप्ट मैं बोलूँगा और इनका अलग अलग अपना अपना ये एक हॉरर गाना गाएगा और एक हॉरर स्टोरी सुनाएगा। भाई इसको बनाने में तेरे को 2 दिन लगाता है। हाँ, इसको बनाने में मेरे को 2 दिन लगे हैं, फिर भी देखते हैं कैसा स्टोरी बनाया है, जैसा ही मैंने बनाया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शायद पहले तू बता। 3 दोस्त थे जो शिमला से घूम के आ रहे थे, रात के 2 बज रहे थे। फिर वहीं पे ना एक अंकल आए जो थोड़े बुढ़े थे, उसने बोला बीड़ी है बीड़ी। अरे बाप रे, भागो! नहीं ऐसा होता तो गाइस भाई ने फिर से माचिस को जला दिया। भाई धड़कन तेज हो गया था। तो गाइस वो अंकल ने बोला बीड़ी है बीड़ी। फिर जो वो थे ना उसका दोस्त बोला हमारे पास बीड़ी नहीं है। ठीक है, फिर वो लोग आगे चले गए और वो जल्दी से जाने लगे। फिर से अंकल पहुंच गए उनके पास, उसने बोला बीड़ी है बीड़ी। फिर अंकल वो दोस्त थे ना उनके, उसने बोला अरे अंकल नहीं है। फिर उन लोगों ने बहुत तेज गाड़ी चलाया। फिर भी अंकल आ गए, उसने बोला अंकल आप हमसे जल्दी क्यों आ जा रहे हो, बल्कि हम आपसे भी बहुत बाइक से जा रहे हो और आप पैदल जा रहे हो। तो पता चला कि हाँ, वो गाड़ी कीचड़ में फंसी थी। तो ये थोड़ा सा था स्टार्टिंग का। तो अब इसके बाद मैं सुनाऊंगा अपनी वाली स्क्रिप्ट। सभी का दिल जोरों से धड़कने लगा। तो अब मेरी बच्ची है और अब मैं अपनी स्टोरी शुरू करता हूँ। तो मेरी जो स्टोरी है उसको मैंने लिखा है ज़्यादा मेहनत से। 2 दिन लगे इसको लिखने में। 2 दिन मतलब पूरा 2 दिन नहीं, 2 दिन में मतलब मैंने एक 2 घंटे निकाल के मैंने स्टोरी लिखा है। और अपने अभी शायद गाने सुना और मेरा, और लास्ट में ये अपना गाना सुनाएगा तो सुनोगे तो और पता चल जाएगा। तो मैं अपनी स्टोरी शुरू करता हूँ। ठीक है, तो मेरी स्टोरी में शुरुआत में क्या है, एक गांव होता है, उसके कोने पे एक घर होता है, टूटा फूटा हुआ सा एक घर। और ठीक है, और घर सालों से 50-60 सालों से ऐसे ही बंद था, ना कोई आना ना कोई जाना। गांव के लोग कहते थे कि वो घर अपने आप में जिंदा है। उस घर में अगर कोई जाता था तो वापस वो कभी आता नहीं था, और वो सांसें लेती है वो घर। गांव के लोग कहते हैं कि वो घर सांसें लेती है खुद में खुद। तो एक दिन क्या हुआ, 4 दोस्त थे, रवि, मीरा, आदिल और तान्या, जो कि हिम्मत करके उस घर के अंदर गए कि आज इस हवेली का पर्दाफाश हम करेंगे। ठीक है, तो जब जैसी वो गेट के पास पहुँचे घर के, वैसी वहाँ के हवा चेंज हो गया, बादल काला काला बादल हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, चारों ने देखा कि लोहे का जंग लगा गेट जो है, जो बरसों से बंद था, वो धीरे धीरे खुद ही कर कर की आवाज़ करते हुए खुली। ठीक है, जैसे लग रहा था कि जैसे कोई किसी का वेलकम कर रहा है, आइए, ऐसा लग रहा था। तो फिर क्या हुआ, जैसे ही गेट खुला ये चारों का तो भाई दिल धक करने लग गया। लेकिन फिर भी इन्होंने हंसी के ऊपर डर को छुपा के ये लोग अंदर घुसे। अंदर कदम रखते ही दरवाज़ा जोर से धड़ाम करके बंद हो गया। जैसे ही बंद हुआ वैसे ही क्या हुआ, इनका और डर लगने लग गया ये लोगों का। जैसे ही गेट धड़ाम की आवाज़ के साथ अपने आप बंद हो गया, सब उछल पड़े। अब बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि एक ही रास्ता था पूरे घर में, मेन घर जो मेन रास्ता होता है एक ही था उसका। अंदर अजीब सी ठंडक थी, जबकि खिड़कियां बंद थी, दीवारों पर पुराने खून के निशान थे और फर्श पर सूखी हुई राख, जैसे कि जलाए गए कुछ चीज़ों की बाकी बची परछाई थी, ऐसा लग रहा था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, जब वे ऊपर के कमरे में पहुँचे, एक भारी लकड़ी की अलमारी में एक डायरी मिली। उस पर धूल जमी थी, लेकिन जैसे ही रवि ने उसे छुआ, धूल खुद उड़ने लगी, मानो कोई चाहता था कि वे उसे जरूर पढ़े। ठीक है, तो डायरी की आखिरी लाइन थी, घर अब मुझसे बातें करता है, अब मैं यहाँ कभी अकेली नहीं होती। डायरी में लास्ट लाइन लिखा हुआ था। तभी अचानक कमरे की लाइट छपकने लगी, बंद चालू बंद चालू बंद चालू बंद चालू होने लगी कमरे की लाइट। ठीक है, तो जब लाइट छपकने लगी और हवाओं में अजीब सी फुसफुसाहट गुजरने लगी, जैसे कई आवाज़ें एक साथ कुछ बोल रही है। मीरा ने खिड़की और देखा और चीख पड़ी। वहाँ एक महिला की आत्मा काले कपड़ों में, बर्फ सी सफ़ेद चमड़ी और गहरी काली आंखों से घूर रही थी, जैसे कि वो उसे खा जाएगी। लेकिन
उसकी परछाई खिड़की में नहीं दिख रही थी। औरत खड़ी थी लेकिन उसकी परछाई पीछे नहीं दिख रही थी। घर के रेडी स्टडी एंड गो। तो क्या हुआ आगे, अचानक डर के मारे आदिल के दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर अब वह पत्थर जैसा सख्त हो गया था। जैसे वो लोग एंट्री किया, कैसे आराम से गुर करके खुला गेट, गुर का है जो भी आवाज़ निकलती है गेट के अंदर, वैसे वो लोग अंदर घुसे। लेकिन अब जो गेट था मतलब बिल्कुल पत्थर जैसा सख्त हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे घर की खुद को बंद कर लिया है, घर ने खुद को बंद कर लिया था, ऐसा लग रहा था। सोचो कितना डर का माहौल होगा। मेरे को तो अभी डर लग रहा है। तो तुमको डर लग रही है? नहीं लग रही? ठीक है, देखते हैं। तभी क्या हुआ, अचानक एक आईने में उन्होंने खुद को देखा, लेकिन आईने की छवि मुस्कुरा रही थी। उन्होंने आईने में देखा लेकिन उन्होंने मुस्कुरा नहीं रहे थे, लेकिन आईना की छवि उनकी मुस्कुरा रही थी। सोचो तो क्या हुआ, आईना, हाँ, उनकी परछाई आईने में जो दिखती है वो हंस रही थी। जबकि वे सब डरे हुए थे। रवि के डर के मारे आईना तोड़ दिया, लेकिन उससे कांच नहीं ताजा खून टपकने लगा। अब बताओ डरोगे नहीं डरोगे? 100% में 75। वहाँ पे रहते ना, डरने कोई बात ही नहीं होता, पहुंच चुके होते ऊपर। तो फिर क्या हुआ, ताजा खून उसमें टपकने लगा। अब बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे एक एक करके सब गायब हो गए। कोई चीख नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ सन्नाटा था। ठीक है। अगली सुबह घर फिर से वैसा ही शांत और बंद दिखा। फिर बिल्कुल सन्नाटा था, बिल्कुल ही सन्नाटा था। फिर जब रात हुई, रात में भी सन्नाटा, जो चारों की हो चुकी थी, चारों गायब थे। अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट में लिख देना नेक्स्ट पार्ट, तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट कल बताऊंगा। ठीक है, ओके। और क्या हुआ, अब कोई नहीं जानता कि उसमें वो वाइट कलर की परछाई किसकी थी, कौन था वहाँ पे और वहाँ पे क्या कर रहा था। समझे? कौन था वहाँ पे और वहाँ पे क्या कर रहा था, समझे? भाई अब क्या, मेरे को डर लग रहा है, इसलिए इसका लास्ट गाना सुनाओ। सॉरी, अब सवाद एक गाना सुनाएगा हम सबको। चलो सुना भाई, सुना। And I